नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 2,71,202 नए केस सामने आ चुके हैं और 314 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही 7,743 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल के 2,349 ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कल ही कोरोना वायरस के 2,68,833 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 15,50,377 हो गई है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी इस महामारी से ही जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 4,86,066 हो गई है। और आपको बता दें कि कुल 1,38,331 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद से ही अभी तक 3,50,85,721 करोड़ लोग जो है वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक कल 1,38,331 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 3,50,85,721 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही 7,743 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ज्यादातर मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से हैं। आज देश के लिए अहम दिन है। आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का साल पूरा हो रहा है और आज ही के दिन 16 जनवरी को 2021 को ही देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने जाने की शुरुआत हुई थी और इसके बाद से ही कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी रहा और अब तक देश में ही वैक्सीनेशन की 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अभी भी दूर ही है और एक साल पहले ही 138 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दिया जाना आसान नहीं था। आज तक देश की तीसरी लहर फैली हुई है। आपको बता दें कि उसमें भी टीकाकरण गंभीर बीमारी को रोकने की बड़ी भूमिका निभा रहा है और बड़ी बात तो यह है कि देश में 8% आबादी ऐसी है जिसे अब तक एक भी टीका नहीं लगा है। वहीं 31% आबादी ऐसी है जिन्हें अब तक दोनों टीके नहीं लगे हैं। वहीं 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जानी है, जिसका काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। अब तक 3.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी करीब 41% इन बच्चों को दूसरी डोज लगाई जानी अभी बाकी है। बीते सोमवार से ही बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई और करीब 3 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है, जिसमें से 38 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है, यानी करीब 13% भारत बनाम ब्रिटेन की तुलना में ही ब्रिटेन में ही कुल वैक्सीनेशन 13 करोड़ 61 लाख हुआ है, जबकि भारत ने ही पिछले 19 दिन में ही टीके लगाए 14 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हैं। और यानी कि आपको बता दें कि जितना ब्रिटेन ने ही पूरे साल में टीके लगाए हैं उससे ज्यादा भारत ने ही उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए हैं। और इसी तरह दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में तुलना की जाए तो फिर अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52 करोड़ 56 लाख और जबकि भारत में ही कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीनेशन लगा चुका है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अलवर मामले को लेकर एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलवर जिले में ही मानसिक रूप से एक कमजोर किशोरी के बदहाल और घायल अवस्था में ही मिलने के विषय की पीड़िता के परिजनों की इच्छा के मुताबिक शहर के ही बाहर एक पुलिस अधिकारी, अपराध शाखा, एसओजी या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के बाद से परिवार वालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर ही अलवर प्रकरण में ही भाजपा द्वारा राजनीति रोटियां सेकने के लिए घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किशोरी को रेप पीड़िता बता रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट हो गई है कि उसके साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है। यदि फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या फिर सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी अथवा सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो राज्य सरकार इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की नीयत साफ है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए।